हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हेल्थ मित्रा। एक और वीडियो के साथ मैं प्रांकुर गर्ग आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे और सारी जानकारी लेंगे एक्यूश्योर नेबुलाइजर की। ये एक्यूश्योर का सेकंड मॉडल है जिसकी मैं अनबॉक्सिंग करूंगा। तो हेल्थ मित्रा पर नए आए हैं तो अपने हेल्थ मित्रा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक करके कमेंट करके बताएं कि ये अनबॉक्सिंग और ये रिव्यू आपको कैसा लगा। शुरू करते हैं आज के वीडियो से। तो जो अब आज मेरे पास फ्रेंड्स नेबुलाइजर है वो है एक्यूश्योर का नेबुलाइजर। अब इस मॉडल कहीं नहीं मेंशन कर रखा है कि क्या मॉडल है इसका, सिंपल एक्यूश्योर नेबुलाइजर लिख रखा है। और ये जो नेबुलाइजर है ये आता है आपका चैम्बर नेबुलाइजर या अगर मैं कहूँ तो कंपार्टमेंट नेबुलाइजर की कैटेगरी में। इससे पहले जो मैंने अनबॉक्सिंग की थी एक्यूश्योर नेबुलाइजर की वो एक छोटा मॉडल था इसका जिसमें कोई भी चैम्बर या कंपार्टमेंट नहीं था। इसके बारे में आगे आपसे डिस्कस करता हूँ। अभी हम लोग जान लेते हैं वो चीज़ें जो मेंशन कर रखी हैं बॉक्स पे। तो कुछ इस तरीके से इसका बॉक्स रहता है और सबसे पहला मेंशन कर रखा है कंटिन्यूस 4 आवर्स ऑपरेशन। मतलब लंबे अगर आपको चलाना है इसको लंबे टाइम के लिए तो कंटिन्यूस 4 घंटे का ये ऑपरेशन आपको दे सकता है। पिस्टन कंप्रेशन नेबुलाइजर है। इसके बाद इसमें दे रखा है एडल्ट एंड पीडियाट्रिक मास्क, मतलब बच्चों का और बड़ों का, एडल्ट और पीडियाट्रिक। जैसा कि हर नेबुलाइजर में होता है 2 मास्क आते हैं, एक बड़ों का एक बच्चों का। इसके बाद नेबुलाइजर किट स्टोरेज स्पेस की जो आपकी नेबुलाइजर किट है उसे स्टोर करने के लिए इसमें आपको एक स्पेस दे रखा है और 2 इयर्स की इसमें कंप्लीट आपको वारंटी मिल जाती है। बाकी दूसरी तरफ देखें तो कुछ पॉइंट्स इधर भी दे रखे हैं जैसे फास्ट एंड इफेक्टिव हो गया आपका और 2 इयर्स वारंटी और इजी टू कैरी और हैंडल। अब इधर दे रखे हैं थोड़े टेक्निकल पॉइंट्स, तो अब आपसे टेक्निकल पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जाता है इसका वेट। तो वेट जो इसमें मेंशन कर रखा है वो है अप्रोक्सीमेटली 2 kg, 2 किलो का इसका वेट आता है। और इसके बाद अगर आप आए दे रखी है पावर कंजम्पशन इसका दे रखा है 1.2 एम्पियर या 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, 230 वी 50 हर्ट्ज की पावर ये लेता है। और अब इसमें जो दे रखा है नेक्स्ट पॉइंट वो है मेडिकेशन चैम्बर का जो इसका साइज है वो। तो 6 ml तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं और मैक्सिमम जो इसका वॉल्यूम है मेडिकेमेंट चैम्बर का या जो इसके अंदर डिब्बी होती है जिसमें हम लोग मेडिसिन डालते हैं, जो मैक्सिमम वॉल्यूम उसका दे रखा है वो दे रखा है 10 ml। 6 ml आइडियल है बट 10 ml तक भी आप इसमें मेडिसिन डाल सकते हैं जो कि इसमें मेंशन है। नेक्स्ट टेक्निकल पैरामीटर की अगर मैं बात करूं तो वो आता है आपका नेबुलाइजेशन रेट कि कितने टाइम में कितनी मेडिसिन ये डिलीवर कर देता है, एवरेज नेबुलाइजेशन रेट। तो वो इसका मेंशन कर रखा है मिनिमम 0.2 ml पर मिनट, मतलब कम से कम 0.2 ml 1 मिनट में। इसका मतलब हो गया आपका 1 ml की अगर आपकी दवाई है तो वो मिनिमम 5 मिनट में तो ये डिलीवर कर देगा। क्योंकि इसमें फ्लो रेगुलेटर आपको मिल जाता है तो इसलिए इन्होंने मिनिमम वर्ड यूज़ किया है। अगर रेगुलेटर आपका हाई पावर पे है या ज़्यादा आप उससे रेगुलेटर से दवाई ले रहे हैं तो 5 मिनट से भी कम टाइम में ये 1 ml मेडिसिन डिस्पेंस कर देता है। और अब बात कर लेते हैं साउंड लेवल की। तो 1 मीटर की डिस्टेंस पे इसका जो साउंड लेवल दे रखा है वो दे रखा है 60 डेसिबल, 60 dB दे रखा है। और एक तरीके से बहुत ज़्यादा साउंड भी ये नहीं करता है। साउंड कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है, उसके बारे में आगे डिस्कस कर लेते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें तो अब आ जाता है इसका प्राइस का और एमआरपी का। तो एमआरपी जो इसमें मेंशन कर रखी है वो कर रखी है 1899, 1899 इसकी एमआरपी है। और रेट्स की अगर मैं बात करूं तो ये लगभग आपको 1250 या 1300 रुपये से लेके 1450 या 1500 की रेंज में मिल जाता है। वारंटी इसमें आती है आपकी कंप्लीट 2 इयर्स की। तो जाते हैं इसके सारे टेक्निकल पैरामीटर्स और वो पॉइंट्स जो मेंशन कर रखे हैं इसके आउटर कार्टन पे। अब हम लोग इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स और दे रखे हैं। तो इस तरीके से बॉक्स में ये आता है, काफ़ी बड़ा बॉक्स रहता है इसका। और इसको ओपन करते ही सबसे पहले मेरे पास इसका मैनुअल या वारंटी कार्ड आप कहें तो वो आ जाता है। और उसके बाद पॉली बैग में, और इसके अंदर कुछ नहीं है। तो इस
तरीके से ये आपका नेबुलाइजर आ जाता है। यहाँ पे जो मॉडल अब दे रखा है, ये दे रखा है एक्यूश्योर BL, और जो कार्टन है, कार्टन पे कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि ये मॉडल कौन सा है। हो सकता है टेक्निकल एरर कभी कभी आ जाती है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, उतनी बड़ी बात नहीं है। तो इस तरीके से आपकी नेबुलाइजेशन मशीन आ जाती है, और ये आ जाता है आपका इसमें चैम्बर। इसे अगर आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको एयर फिल्टर्स मिल जाते हैं और पूरी इसकी किट मिल जाती है। अब इसको थोड़ा पास से देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि ये मिस्ट कैसी बना। कुछ इस तरीके से आपका एक्यूश्योर का BL नेबुलाइजर आ जाता है। इसे अगर आप देखें, पूरा प्लास्टिक बॉडी रहता है और यहाँ पे दे रखा है एक फ्लैप, और इसके अंदर जैसे मैंने कही चैम्बर नेबुलाइजर या कंपार्टमेंट नेबुलाइजर, इसके अंदर ही पूरी किट इसकी रखी हुई है, जिसमें आपको मास्क वगैरह मिलता है। इस किट को अलग कर देते हैं, और ये एयर फिल्टर्स, इसको भी अभी अलग कर देते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा स्टोरेज स्पेस इसमें दे रखा है। जो भी आपका पूरी चैम्बर में अब जगह दे रखा है, इसमें आप नेबुलाइजर की पूरी किट इसमें रख सकते हैं और इसको बंद कर सकते हैं। तो इस तरीके से दिखता है। साइड से अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके ये वेंट्स हो जाते हैं, जहाँ से ये अपना जो एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर, उसको लेता है और बाहर कंप्रेस फॉर्म में निकालता है। यहाँ पे डिटेल्स दे रखी हैं मॉडल की, और इस साइड से देखें तो ये सेम हो जाता है। और पीछे की साइड अगर देखें इधर आप, तो यहाँ पे इसमें आपको मिल जाता है इसका, जिसे कहते हैं वायर, जिससे आप इलेक्ट्रिक यूनिट में कनेक्ट कर देते हैं। इधर आपका ग्रैब हैंडल दे रखा है, यहाँ से आराम से इसको आप ऐसे उठा सकते हैं। ये तो हो जाता है आपका नेबुलाइजर जो मैंने अभी आपको दिखाया, और इसके साथ ये आ जाती है आपकी नेबुलाइजर की पूरी किट। इसको भी ओपन कर लेते हैं एक बार। तो इसमें आपको ये मिल जाता है कनेक्टिंग पाइप, जो कि काफ़ी बड़ा है। आई थिंक 1.5 से लेकर 2 मीटर तक की इसकी डिस्टेंस रहती है, तो काफ़ी बड़ा पाइप है। तो पाइप की लेंथ में भी कोई इशू नहीं है। और उसके बाद जैसे कि मैंने कहा, 2 मास्क आते हैं आपके। ये आ जाता है आपका एडल्ट मास्क, और ये छोटा वाला यानी कि पीडियाट्रिक, यानी कि बच्चों वाला मास्क। मास्क की क्वालिटी भी फ्रेंड्स अच्छी है इसमें, और स्ट्रैप भी इसका काफ़ी इलास्टिक है। ये दोनों मास्क हो जाते हैं। ये आ जाता है आपका माउथ पीस। जिस तरह से जैसे आपको कभी कोई अगर मेडिसिन लेनी है, डायरेक्ट माउथ से इनटेक करना है, तो उसके लिए आता है माउथ के लिए। और ये आ जाता है इसका नेबुलाइजेशन चैम्बर या मेडिकामेंट चैम्बर, जिसे हम लोग कहते हैं। इसकी सबसे खास बात क्या है कि इसमें आपका फ्लो रेगुलेटर दे रखा है। मतलब आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कितनी आपको इसमें से मिस्ट चाहिए। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इसको ऊपर से आप घुमाएंगे तो अकॉर्डिंगली ये जो भाप बनाता है उसकी मात्रा आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको ओपन कर लेते हैं तो कुछ इस तरीके से ये अंदर से दिखता है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि 10 ml का इसमें मैक्सिमम वॉल्यूम है, बट 6 ml या मैक्सिमम 8 ml तक ही हम लोग मेडिसिन यूज़ करते हैं। 10 ml की इसकी कैपेसिटी ज़रूर है, बट उतना यूज़ में ये नहीं आएगा। 6 ml मैक्सिमम 8 ml तक ही हम लोग मेडिसिन एक बार में यूज़ करते हैं। इसको बंद कर देते हैं, और अब इसको हम लोग देखते हैं ये मिस्ट कैसी बना। तो ये हो गया नेबुलाइजर, और इसके अंदर ये आपका ऑन ऑफ का बटन, और ये दे रखा है आपको जो पॉइंट है, यहाँ पे आप जो पाइप है वो लगाएंगे। और ये जो दे रखा है आपके, ये दे रखा है एयर फिल्टर के लिए। इन केस अगर कभी आपको लगता है इसमें मिस्ट कम बन रही है, तो 5 महीने या 6 महीने में इसको एक बार आप चेंज कर सकते हैं फिल्टर्स को। कंपनी की तरफ से आपको 4 फिल्टर्स ऑलरेडी प्रोवाइड किए गए हैं। इसको बंद कर देते हैं, और जैसा मैंने आपको बताया, ये पीछे से इस टाइप से कुछ वायर दे रखा है। इसको खोल लेते हैं, और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि इसकी मिस्ट कैसी है। इसको खोल लिया। इसकी भी लेंथ फ्रेंड्स लगभग 1 मीटर के आसपास है। तो लेंथ का तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसकी भी लेंथ अच्छी है, और जो इसका ट्यूब है ये भी काफ़ी लेंथ में अच्छा है। अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है या जो सॉकेट है थोड़ा दूर भी है, तब भी आराम से काम चल जाएगा इसमें। अब इसको हम लगा लेते हैं। 2 इसमें पॉइंट्स रहते हैं, एक पॉइंट आप इधर लगाएंगे और
दूसरा पॉइंट जो होता है आपको वो लगाना होता है इस मेडिसिन चैम्बर में। ये मैंने लगा दिया और अब इसमें थोड़ा सा मिनरल वाटर हम लोग यूज़ कर लेते हैं डेमो पर्पस के लिए। ये मैंने 4 ml के अप्रॉक्स, जैसा आप देख सकते हैं 4 ml के अप्रॉक्स मैंने इसमें ये पानी ले लिया है। इसको बंद कर देते हैं और आप ऑन करते हैं तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कुछ मिस्ट बनती है। और इसकी अगर आपको जो भाप की मात्रा है वो कम या ज़्यादा करनी है तो आप घुमा दीजिए इसको। ये देखिए अब ये आपकी जो भाप है वो काफ़ी तेज़ स्पीड से आ रही है। मैंने पूरी घुमा दी और कम करनी है तो अब देखिए थोड़ा कम हो गया है, आप देख सकते हैं। और इसको तेज़ करना है तो ये देखिए अब इस पॉइंट पे ये तेज़ है और ये कंट्रोल आपके हाथ में है कि आप मिस्ट कितनी एडमिनिस्टर करना चाहते हैं। ये हो जाता है आपका एडल्ट मास्क हो गया इसमें। और अगर कोई बच्चों को यूज़ कराना है तो ये हो जाता है आपका बच्चों का मास्क, या जिसे हम कहते हैं पीडियाट्रिक मास्क। ये हो जाता है बच्चों के लिए। और माउथ पीस भी आप इसी में कनेक्ट कर सकते हैं। ये हो जाता है, इससे आपको और अच्छा आइडिया लग जाएगा रिगार्डिंग फ्लो। तो ये देखिए फ्लो कम हो गया और घुमा दिया तो ये फ्लो हो जाता है तेज आपका। अब बंद कर देते हैं। साउंड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज़्यादा आवाज़ भी नहीं कर रहा है, एक डिसेंट आवाज़ है जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको निकाल देते हैं वापस से। यूज़ करने के बाद आप जो भी इसका ये किट का सामान है, चाहे वो पाइप हो या मास्क हो या चैम्बर हो, ये सब आप इसके अंदर रख सकते हैं। ऑलरेडी इसमें स्पेस दे रखा है। बट मेरे को एक प्रॉब्लम जो इसमें लगी कि स्पेस इसमें मुझे थोड़ा कम लगा है, क्योंकि जब इसमें आप सामान रख रहे हैं तो ये पूरा आराम से इसमें नहीं फिट आ रहा है। थोड़ा सा इसको टाइटली प्रेस करना पड़ रहा है। ये मैंने इसके अंदर रख दिया इस तरीके से और ये बंद कर दिया। अच्छा, दूसरी बात, अब इसके थोड़े पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट में डिस्कस कर लेता हूँ। पॉजिटिव पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि जो इसमें क्वालिटी ऑफ मिस्ट है या जो फ्लो रेगुलेटर है वो 2 इयर्स वारंटी, ये सब आ जाते हैं पॉजिटिव पॉइंट में। एक जो मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा वो ये जो फ्लैप है इसकी क्वालिटी काफ़ी हल्की है। इन केस अगर एक्सीडेंटली ये फ्लैप टूट जाता है या चटक जाता है या इससे मेन बॉडी से ये अलग हो जाता है तो उस केस में आपका ये जो नेबुलाइज़र है ये पूरे टाइम खुला ही रहेगा, जिसकी वजह से होगा क्या कि जो इसमें डर्ट है, गंदगी आने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कंपार्टमेंट नेबुलाइज़र ले रहे हैं तो इस फ्लैप को बहुत ही ज़्यादा सावधानी से इस्तेमाल कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी सी मिसहैंडलिंग हो और ये फ्लैप टूट जाए, तो उसके चक्कर में फिर इसमें बहुत जल्दी गंदगी डिपॉजिट हो जाएगी, जो कि कहीं से कहीं तक भी डिज़ायरेबल नहीं होता है। और दूसरा पॉइंट ये कि जब मैंने इसमें सामान रखा है ये सारा, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एकदम से फिट आ गया हो इसके ऊपर। थोड़ा सा ये यहाँ से मैं दिखाता हूँ एक बारी। इसको रखते हैं सामान को सारे को, ये मैंने रखा। तो अब यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल इसके अंदर सेट हो जाए या आराम से दब जाए। ये थोड़ा सा उठा हुआ ही रहेगा इस तरीके से ऊपर तक। ऐसा नहीं है बिल्कुल कोई इसके अंदर प्लास्टिक बनी हो या सॉकेट बना हो कि ये इसके अंदर पूरा आराम से दब जाए और उससे आप बिल्कुल एक तरह से फिक्स कर दें, वो नहीं है। थोड़ा सा ये ओपन रहेगा ही रहेगा। तो ये एक दो पॉइंट्स हैं जो आई थिंक उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है। अब बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की कि क्या इस प्राइस रेंज में ये नेबुलाइज़र जस्टिफाई है या नहीं है। तो फाइनल वर्डिक्ट मैंने आपसे सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। पॉजिटिव पॉइंट क्या क्या हैं इसके, नेगेटिव पॉइंट क्या क्या हैं। फाइनल वर्डिक्ट यही है कि इस प्राइस रेंज में अगर आप सिर्फ कंपार्टमेंट नेबुलाइज़र या चैम्बर नेबुलाइज़र ही लेना चाह रहे हैं तो ये एक अच्छा विकल्प आपके लिए हो सकता है, क्योंकि इसमें कंप्लीट 2 इयर्स की आपको वारंटी मिल रही है। जो लेंथ है इसकी
वो काफ़ी अच्छी है ट्यूब की, तो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। फ्लो रेगुलेटर आपको दे रखा है और मिस्ट की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। 10 ml का मैक्सिमम इसमें साइज ज़रूर दे रखा है, बट 6 ml या 8 ml तक आप इसमें मेडिसिन एक बार में यूज़ कर सकते हैं। एक नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगा कि रिगार्डिंग ये फ्लैप, इस फ्लैप को अगर आप अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, मिस हैंडलिंग नहीं होती है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। बात कर लेते हैं इसकी क्लीनिंग की, कि जैसे हमने मान लीजिए यूज़ कर लिया नेबुलाइज़र और अब हमें इसको अगर क्लीन करना है, तो उसके लिए आप कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन ले सकते हैं, डेटॉल ले सकते हैं, सेवलॉन ले सकते हैं और उसको गर्म पानी में, बहुत ज़्यादा गर्म पानी ना हो, ऐसा ना हो बिल्कुल खौलता हुआ पानी हो। अगर खौलता हुआ पानी है तो इससे जो प्लास्टिक है या रबर है उसकी क्वालिटी थोड़ी ख़राब होने के चांस रहते हैं। कोशिश कीजिए गुनगुना पानी, ड्यूब वार्म वाटर या थोड़ा वार्म वाटर हो अपना, उससे इसे साफ़ कर सकते हैं। नहीं तो आप घर पे सैनिटाइज़र से भी इसको साफ़ कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपके पास हैं, जिससे आप चाहें उससे इसको क्लीन आराम से कर सकते हैं। ये आराम से क्लीन हो जाएगा, इसमें ऐसा कोई भी इशू नहीं आएगा। तो ये तो बात हो जाती है इसकी कंप्लीट रिव्यू की, अनबॉक्सिंग की, फीचर्स की, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की। ये वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स? जानकारी मुझे ज़रूर दीजिएगा, लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में आपके लेके आऊँगा टॉप ग्लूकोमीटर्स इन इंडिया। इंडिया में हमारे कौन से ग्लूकोमीटर्स ऐसे हैं जो टॉप पे हैं, या टॉप 10 या टॉप 5। कैसा रहेगा वो वीडियो, इसके लिए करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतज़ार और बनाए रखिए अपना थोड़ा सा प्यार। धन्यवाद।